शादी ब्याह के मामलों में अक्सर ये सुना होगा कि अगर शादी के समय पर एक गलत फैसला ले लिया तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। अगर लड़का गलत निकल गया तो लड़की को पछताना पड़ सकता है, और अगर कहीं लड़की गलत निकल गई तो लड़के को भी पछताना पड़ सकता है। बहुत से लोग आज के समय में इस बात से पीड़ित हैं कि शादी के बाद पत्नी यानी बहू का व्यवहार पति और ससुराल वालों के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, बहुत ही रूखा होता है, झगड़ालू किस्म का होता है। और जो लोग इस बात से जूझ रहे हैं कि बहू का व्यवहार घर में बिल्कुल ठीक नहीं है, पति पत्नी के बीच में बहुत मतभेद चल रहे हैं, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस वजह से घर में हर वक्त उपद्रव मचा रहता है, तो कहीं ना कहीं इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं बहू पति और अन्य ससुराल वालों को झूठे मुकदमों में ना फंसा दे। अगर आप भी किसी इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं कि आपको भी डर सता रहा है कि आपकी बहू या पत्नी आपको किसी झूठे मुकदमे में केस में ना फंसा दे, या फिर आपकी बहू ने या पत्नी ने आपको झूठे मुकदमे में या किसी केस में फंसा दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ चुकी है आपके सामने तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, क्या क्या है बचाव के रास्ते, और कैसे आप अपना बचाव ऐसे मामलों से कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। अब देखिए, पति पत्नी के बीच में जब घर में मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा होने लगा कि बहू की तरफ से या पत्नी की तरफ से कोई ना कोई झूठा मुकदमा पति या ससुराल वालों के खिलाफ फाइल होने वाला है, चाहे वो महिला सेल की कंप्लेंट हो, चाहे वो घरेलू हिंसा का कोई मुकदमा हो, 498 यानी क्रूरता का कोई मामला हो, या खर्चे की मांग को लेकर कोई एप्लीकेशन हो। अगर आपको इस बात का अंदेशा हो रहा है कि पत्नी या बहू की तरफ से इस तरीके का कोई झूठा मुकदमा आपके खिलाफ फाइल होने वाला है, और आपके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सारा उपद्रव पत्नी पक्ष की तरफ से मचाया गया है और आपको मुकदमे में झूठा फंसाने की साजिश की जा रही है या कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में जनरली आमतौर पर घरों में क्या होता है कि घर वाले अपने रिश्तेदारों को लेकर बातचीत के जरिए मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि आप बातचीत के जरिए मामले को निपटाने की कोशिश ना करें, अपनी पूरी कोशिश करें रिश्तेदारों की मदद से मामले को निपटाने की, लेकिन साथ साथ जो कानूनी प्रक्रिया है आपके बचाव के लिए उस प्रक्रिया पर भी ध्यान दें, उस प्रक्रिया को भी साथ साथ करते रहें। अब क्या है वो कानूनी प्रक्रिया जिससे आप अपने बचाव का रास्ता भी बता सकते हैं, जिससे कि अगर रिश्तेदारों के जरिए दो पक्षों के बीच में जो माध्यम है उनके जरिए अगर समझौता नहीं हो पाता तो कैसे आप कानूनी प्रक्रिया की मदद से अपना बचाव का रास्ता बना सकते हैं। सबसे पहली कानूनी प्रक्रिया है, अगर आपको इस बात का अंदेशा हो गया है कि आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा आने वाला है, तो उस मुकदमे को या उस कंप्लेंट की फाइल होने का आपके खिलाफ उस मुकदमे के चलने का इंतजार न करें। उससे पहले ही आप थाने में इस बात की सूचना जरूर दें, कंप्लेंट जरूर करें, चाहे वहां एफआईआर दर्ज होती है या नहीं होती है, आप उसको पेपर पे लिख कर लेके जाएं और उसकी रिसीविंग करा के अपने पास रखें कि आपके खिलाफ झूठा षड्यंत्र रचाकर आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश की जा रही है और आपको इस बात की धमकियां मिल रही हैं कि आप झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। इस बात की एक सूचना थाने में देके उसकी रिसीविंग करा के रख लें। इससे होगा क्या कि जब भी आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा कोर्ट में जाएगा या थाने में जाएगा तो आपके पास सबूत के तौर पे एक कागज होगा जिसमें आप ये बता सकेंगे कि इस मुकदमे के फाइल होने से पहले ही हमने इस बात की सूचना दे दी थी कि हमारे को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने की धमकियां मिल रही हैं और उसके चलते हम पहले ही थाने वालों को सूचना दे चुके हैं। इस बात का फायदा, इस कंप्लेंट का फायदा उस मुकदमे में आपको प्रोसीडिंग्स के दौरान जब भी कोर्ट में केस जाएगा उस कंप्लेंट का फायदा जो आपने सूचना थाने में दी है उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। जनरली क्या होता है कि लोग इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं करते हैं क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात बैठी होती है कि अगर हम थाने में कोई कंप्लेंट लेके जाते हैं तो थाने वाले कोई कार्रवाई तो करते नहीं। अगर थाने वाले कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं ये सोचना आपका काम नहीं है, आपने अपना काम पूरा करना है, कंप्लेंट देनी है, सूचना देनी है कि आपको झूठा मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। उस कंप्लेंट को कोर्ट में जब आप फाइल करेंगे तो वो कंप्लेंट आपके काम आएगी और उस केस में, उस झूठे मुकदमे में आपको जरूर फायदा देगी। अब देखिए, दूसरा रास्ता यह है कि मान लीजिए आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ पे बहू भी रहती है, पति भी रहता है, सास भी रहती है, नंद भी रहती है, ससुर भी रहते हैं। एक जॉइंट फैमिली में आप सब साथ साथ रहते हैं
और वहां पर बहू की तरफ से, पत्नी की तरफ से आए दिन सभी के खिलाफ झगड़े होते हैं, सभी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सास को, नंद को, ससुर को, पति को इस बात के ताने दिए जाते हैं कि उन्हें जेल की हवा खिलवा दी जाएगी, या फिर उनके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दायर कर दिया जाएगा, या फिर उन्हें कोर्ट कचहरी में घसीट लिया जाएगा। अगर इस तरीके के ताने बहू की तरफ से झगड़े के दौरान सुनने को मिलते हैं तो सास या नंद चाहे तो बहू के खिलाफ भी घरेलू हिंसा का एक मुकदमा कोर्ट में दायर कर सकती है। इस तरीके के ताने देना ये भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है और मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। तो अगर बहू की तरफ से इस तरीके की कोई बात इस झगड़े के दौरान सामने आती है, सास चाहे, नंद चाहे, तो वो बहू के खिलाफ भी घरेलू हिंसा का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि पहली सबसे बड़ी चीज होती है कि मुकदमा फाइल होने की वजह से इस बात के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं कि बहू का व्यवहार पति और ससुराल वालों के प्रति ठीक हो जाए और पति पत्नी के बीच में दोबारा से वैवाहिक संबंध मधुर हो जाए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि केस फाइल होने के बाद पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक हो जाते हैं और उनका जो है वैवाहिक जीवन दोबारा से मधुर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो अगर बहू झगड़ा करती है, आए दिन ताने देती है, तो परिवार की एक महिला, चाहे वो सास हो या नंद हो, वो भी बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर कर सकती है। इसके अलावा तीसरा रास्ता यह है कि अगर बहू आए दिन घर में झगड़े करती है जिसकी वजह से घर का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है, तो अगर घर का मालिक चाहे, यानी अगर घर के मालिक में सास मालिक है या घर का मालिक ससुर है, तो वो चाहे तो बहू से मकान को खाली भी करवा सकते हैं। अगर आए दिन बहू की तरफ से झगड़े होते हैं, रोज उपद्रव मचता है जिससे कि घर का माहौल खराब हो चुका है, तो घर का मालिक चाहे तो बहू से उस मकान को खाली भी करा सकता है, कोर्ट से ऑर्डर ले सकता है। सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन कोर्ट में फाइल होता है जिसकी मदद से बहू से मकान को खाली भी कराया जा सकता है अगर बहू जरूरत से ज्यादा घर में झगड़े करती है, ताने देती है और सास ससुर का घर में बहू के साथ रहना मुमकिन नहीं बचा है, तो ऐसे में इस कदम को भी उठाया जा सकता है और बहू से मकान को खाली भी कराया जा सकता है। तो ये थे बचाव के वो 3 रास्ते जो उस समय इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब इस बात का डर सता रहा हो कि बहू की तरफ से कोई झूठा मुकदमा परिवार वालों के खिलाफ फाइल किया जा सकता है, या फिर बहू ने कोई झूठा मुकदमा परिवार वालों के खिलाफ फाइल कर दिया है, तो इन तीनों बचाव रास्तों की मदद ली जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपको कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे और अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक पर। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।